आप मुख्यमंत्री है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर आपने कुछ गलत किया, अगर आपने कुछ तो गलत क्या आप उसी स्टेज तक ले जाना चाहते हैं कि जब स्टेज मतलब इसीलिए एक समन पर नहीं गए, 2 समन पर भी नहीं गए सर, 3 ही समन होंगे, फिर उसके बाद तो आपको आना ही पड़ेगा, वारंट इशू हो जाएगा। सही बात। हमने पूछा कि अंदर क्यों जाएंगे, मैं उसमें भी जवाब देता हूं। ये डिक्टेटरशिप साहब जवाब तो सुनिए, आपने इतना बोला, जवाब सुनिए। लोगों का अपने संवैधानिक संस्था का मिसयूज करके अपने विपक्षी नेताओं को। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, और केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं, वो कानून से ऊपर हो गए, वो ये कह रहे हैं कि ये सब फेक है। ऊपर तो कोई नहीं है, तो फिर कानून से मेरे को बताइए ना, जो लोग देश का पैसा लेके भाग जाते हैं उनको तो पकड़ा नहीं जाता। ब्रिटिशन जो खिलाड़ियों का शोषण करता है, उसको आज तक जवाब ले लेते, फिर बाकी गेस्ट भी हैं, जो कल्प्रिट्स हैं उनको तो उनके पास तो जाते हैं। ठीक है, तेज बोल करके सही नहीं हो जाएंगे। मैं बात बता देता हूं, देखिए आप बोलिए, 3 मंत्री ऑलरेडी अंदर हैं, आपके 2 मंत्री और 1 सांसद आपके कद्दावर, यही तो लड़ाई है। और आपने जो भ्रष्टाचार किया उसका जवाब तो निश्चित देना पड़ेगा। अब आप इधर उधर घुमाएंगे और कोशिश करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि जेल जाने वाले भाजपा अनाउंस कर रही है, हमने थोड़ी किया, इनने रेफरेंडम कराया। हमारे नेता जेल जाएंगे तो सरकार कहां से चलेगी, और कहा परिणाम यह है कि जेल से चलेगी। अरे वाह, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस क्या हो सकता है कि 2 मंत्री बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अरे हमें पता है, हम कह रहे हैं ये पक्का जेल जाएंगे, अरविंद जी जेल जाने वाले, ये जाके अनाउंस करते हैं। अरे आदमी, अगर निडर आदमी कभी नहीं डरता, मानी जी आप जानते हैं, जो निडर है उसको समन आया, आप जाकर कहिए कि मेरे को समन आया, कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, मैं सामने पेश करूंगा, या फिर मैं इस वारंट और इस समन को मैं कोर्ट में जाके चैलेंज करता हूं, ये समन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको हटा दिया जाए। दोनों काम नहीं कर रहे हैं। मन में चोर है, दाढ़ी में तिनका है, इसलिए केजरीवाल जी के मन में डर है। ये सर, ये रेफरेंडम को आप किस तरह से देखते हैं, या फिर बाकियों से अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश, या दावा पेश करने की कोशिश, या बड़ा दिखाने की कोशिश, क्या ये रेफरेंडम का क्या मामला है? बिल्कुल, मैं उसका जवाब देता हूं। उसके पहले एक बात और परविंदर सेठी जी की इसमें जोड़ दूं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था सीबीआई में। नरेंद्र मोदी जी ने कभी अवॉइड किया क्या? सारी जांच में शामिल हुए, सब में क्लीन चिट निकले। आपको अगर आप क्लीन चिट हो, आपने कुछ नहीं किया तो आप जांच में शामिल हुई ना। हेमंत सोरेन जांच में जाते नहीं ईडी की, क्योंकि भ्रष्टाचार किया है, 5 बार बुला लिया, शामिल नहीं हो रहे। अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हो रहे कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या ये हथियार है क्या? एक तरफ आप सस्पेंड किए जा रहे हैं 146 सांसद आज तक, देखें अब एक तरफ से खत्म ही मानिए, कल का दिन था, अब आज ही आप मान लीजिए कि ओवर हो गया। ये 146 सांसद जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए। दूसरी तरफ ईडी सीबीआई, चाहे वो ममता जी उनकी पार्टी हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव को भी अभी 27 तारीख सारे विपक्ष को तो नहीं जा रहा ना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री को कोई ईडी का नोटिस गया क्या? आप मुझे बताइए। अगर आप गलत काम करोगे तो आपको जांच का सामना करना पड़ेगा। तो आपके लोग हैं वहां पर जेल के अंदर चले गए, जिससे आपने बात की, जिससे पैसा लिया। आपके उप मुख्यमंत्री की बेल नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? संजय सिंह की बेल रिजेक्ट नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि कोर्ट ने यह बात माना प्रथम दृष्टा कि शराब के ठेके में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि आप पार्टी अगर लाभान्वित हुई है तो पार्टी को भी आप आरोपी बनाइए। केजरीवाल नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी पे भी केस दर्ज होगा। और चूंकि उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल है, तो केजरीवाल को खुद का भी जवाब देना है और आम आदमी पार्टी का भी देना है। अब वो दिन दूर नहीं, केजरीवाल भी तिहाड़ जाने की तैयारी में है। जो आदमी आंदोलन से निकला हुआ हो, अन्ना के आंदोलन से, और जो आदमी कहता हो कि गर्व जाना गर्व की बात है, मैं बेल नहीं लूंगा, वो आदमी जाने को तैयार नहीं है। बेल जाने को तैयार नहीं है, वो ग्राउंड बना रहा है कि बस जनता ये मान ले। क्या जो एक मेगा इवेंट इस गिरफ्तारी को दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भैया गिरफ्तार में होऊंगा, यही कारण है कि रेफरेंडम वो करा रहे हैं। इसको किस तरह से देखें?